बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको इस्लामिक हिस्ट्री के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। इस्लामिक हिस्ट्री का मतलब है वक्त से आगाह करना, यानी कि जो जो पिछला वक्त जो है कई सदियाँ पहले क्या हुआ था, उस वक्त को बताना, वो है आपके पास इस्लामिक हिस्ट्री। मफहूम क्या है? इस्लामिक हिस्ट्री का मफहूम है कि गुज़श्ता अक़वाम के हालात का जायज़ा लेना, यानी कि जो कौमें पिछली सदियों में होकर जा चुकी हैं, वो कौम क्या करती थी, किसकी इबादत करती थी, कैसे रहती थी, कहाँ रहती थी, उनके बारे में जायज़ा लेना। इस्लामी तारीख से मुराद इस्लामी तहज़ीब की तारीख है, जिसका आगाज़ 7वीं सदी ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात से हुआ। यानी कि इस्लामी तारीख से मुराद ये कि इस्लामी तहज़ीब की तारीख, यानी इस्लामी तहज़ीब, उस इस्लामी तहज़ीब का आगाज़ 7वीं सदी ईस्वी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी लाइफ और जो उन्होंने उम्मत को तालीम दी थी, उससे हुआ। हमारे नबी ने जो अपनी कौम को, अपने लोगों को तालीम दी थी एक अल्लाह की, उससे आगाज़ हुआ। तारीख़ अरब कब्ल इस्लाम। अगली हेडिंग है अरब की वजह तस्मिया। अरब की वजह तस्मिया के मुतालिक मुख्तलिफ राय हैं। अहले लुगत कहते हैं कि अरब और एराब के मायने फसाहत और ज़बान आवरी के हैं, और चूंकि अहले अरब अपनी ज़िंदगी आवरी के सामने तमाम दुनिया को हेज समझते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को अरब और दुनिया की और तमाम हुकूमों को अजम सौलताब बयान करके पुकारा। यानी कि जो उस टाइम के अरबी थे, वो जाहिर सी बात है क्या नाम है, अरबी जानते थे, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा वो अपने आप को जो है वो अरब समझते थे, और बाकियों को अजम, यानी कि बाकी जैसे कुछ जानते नहीं थे, तो इस वजह से वो उनको अजम समझते थे। अरबत के मायने हैं सामी सवानों में दश्त और सहरा के हैं। वो इससे कि ये जो उस ज़माने के अरबी थे, वो सहरा और रेगिस्तान में रहा करते थे। जोग्राफिया, इसका मैप के ज़रिए हम आपको डिस्कस करेंगे। अरब के हदूद व अरबा, मैप में इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। क्या नाम है, अरब के हदूद व अरबा ये हैं मगरिब, बैर कज़ुम, मशरिक, खलीज फारिस और बैर अमन, जनूब। इनके बारे में और डिटेल में इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। शुमाल में मुल्क शाम और कैफी कदर शुमाली इराक है। इनमें से बाज़ सरहदों के मुतालिक इख्तलाफ भी है। ये हम आपको कल, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब ये जज़ीरा नुमा अरब के बारे में आपको समझाया। जज़ीरा नुमा अरब में लोग कैसे थे, तो वो सब मैंने समझाया। अरब के अक़वाम व कबाइल, मौरखिन अरब ने अक़वाम व कबाइल अरब को तीन हिस्सों में मुनक़सम किया है। मुनक़सम वर्ड को भी इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग उर्दू डिक्शनरीज को भी डाउनलोड करके उसमें ये वर्ड का मतलब निकाल सकते हैं। क्या नाम, अरब बाइदा, यानी अरब के कदीम तरीन कबाइल जो इस्लाम से बहुत पहले फना हो चुके थे। अरब आरबा, पनू कैतान, जो अरब बाइदा के बाद अरब के असली बाशिंदे थे और जिनका असल नाम मुल्क यमन था। यानी अरबा जो है वो अरब बाइदा यानी अरब के कदीम तरीन, ये एक कबीला था जो कि इस्लाम से बहुत पहले ये ख़त्म हो चुका था, फना हो चुका था। जो अरब आरबा है,
ये अरब बायदा के बाद अरब के 80 बाशिंदे और जिनका जिनका असल मस्कन, जिनका असल घर, जिनका असल रिहाइश, जहाँ उनका असल एड्रेस वो यमन था। अरब मुस्तारबिया, बनु इस्माइल यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद जो हिजाज में आबाद थी। अच्छा, यहूदियों की आबादी, तो यहूदियों की आबादी के बारे में तो इस पार्ट को इंशाअल्लाह हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।